since it's a double header, it's time for us to move to the second game of the day, and that is of course match number 45 will be played between Rajasthan and Mumbai. हम आपको बताने वाले हैं हमारी probable playing 11. पहले बात करेंगे राजस्थान की, फिर जाएंगे मुंबई पे. जहां तक राजस्थान की बात करी जाए, रॉबिन उथप्पा और बेन स्टोक्स ओपन करते हुए एक बार फिर नजर आएंगे. रॉबिन उथप्पा ने एक तरीके से जकड़ सा लिया है. वो एक इतना अच्छा खेल रहे हैं ओपनिंग ऑर्डर में कि उनसे एक्सपेक्ट आप बार बार करेंगे कि एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के लेकर आना चाहें. उसके बाद संजू सैमसन नंबर 3 पे पिछले मैच में बल्ला चला और वो चाहेंगे कि उसको कंटिन्यू करें और एक अर्धशतक मार के दिखाएं. और उसके बाद जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ. जॉस बटलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ओपन कराना चाहिए, मिडिल ऑर्डर में नहीं खिलाना चाहिए. आज शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद बेन स्टोक्स को नीचे खिलाएं, जॉस बटलर को वापस ऊपर भेजें. इंटरेस्टिंग होगा देखना ये करते हैं या नहीं. उसके बाद स्टीवन स्मिथ, ऑफ कोर्स द कैप्टन विल बी देयर, रियान पराग, राहुल तेवातिया, एंड देन वो 4 गेंदबाज. जोफ्रा आर्चर हर मैच खेलते हैं, हर मैच में एक्सपेक्टेड रहता है कि कोई एक अच्छा विकेट निकाल के देंगे, किफायती ओवर निकाल के देंगे, और उस वजह से ये इंडियन T20 लीग में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर में सबसे ऊपर आते हैं. जोफ्रा आर्चर रहेंगे इस टीम के चौथे ओवरसीज प्लेयर. श्रेयस गोपाल, वरुण एरन एंड जयदेव उनटकट. मुझे लगता है आज कार्तिक त्यागी और अंकित राजपूत को मौका नहीं मिलेगा. वरुण एरन को खिलाना चाहिए. जयदेव उनटकट एक एक्सपीरियंस कैंपेनर, एक बार फिर मौका मिलना चाहिए, इसलिए हमने उन दोनों को साइड में रखा है. जहां तक टॉप पिक्स की बात करी जाए, जॉस बटलर, स्टीवन स्मिथ और जयदेव उनटकट, इनसे रहेंगी उम्मीदें. जयदेव उनटकट हमारे एक एक्स फैक्टर, थोड़े से रिस्क फैक्टर हैं. शायद मौका ना मिले, पर अगर मौका मिलता है तो आज एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के ला सकते हैं. जहां तक बात करी जाए मुंबई की, ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक. आप लोगों को थोड़ा सरप्राइज हो रहा होगा कि रोहित शर्मा कहाँ है. तो रोहित शर्मा आज का मैच शायद ना खेलें बिकॉज ऑफ एन इंजरी, एंड दैट्स द रीजन वी हैव केप्ट समबडी लाइक ईशान किशन at the top of the order. He performed really well against Chennai in the last game at Sharjah, and we might expect a similar performance against Rajasthan. Quinton de Kock, wicket-keeper batsman, you have to have somebody like him in the side. उसके अलावा सब वेट कर रहे होंगे थोड़ी हमारी भी बैटिंग आ जाए, क्योंकि लास्ट मैच में तो 10 विकेट से जीती और किसी की बैटिंग आने ही नहीं दी इन दोनों ने. तो चाहेंगे कि दूसरों की भी बैटिंग आए. सौरभ तिवारी नंबर 3 पे, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, कायरन पोलार्ड. इन तीनों का नाम साथ में लेने में काफी मजा आता है. इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हर मैच के अंदर निकाल के लेकर आते हैं. हार्दिक पांड्या आपकी बैटिंग ऑलराउंडर, कायरन पोलार्ड बैटिंग बोल लो, बॉलिंग बोल लो, पर परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं. रोहित शर्मा थोड़ी रनिंग जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं आबू धाबी में, पर मुझे एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि शायद आज इनको ना खिलाएं, क्योंकि कायरन पोलार्ड इतनी गंदी कप्तानी कर नहीं रहे हैं. तो उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज वो कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा ज्यादा रेस्ट आप देना चाहेंगे रोहित शर्मा को. थोड़ी सी भी निगल अगर बढ़ जाती है, एक इंजरी में कन्वर्ट हो जाती है, तो आपके लिए शायद प्लेऑफ्स में भी रोहित शर्मा अवेलेबल ना रहे. तो कायरन पोलार्ड ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हम चाहेंगे कंटिन्यू करना, रोहित शर्मा को बाहर बिठाएंगे, कंटिन्यू करेंगे सेम साइड के साथ में. एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज कि ऐसा ही कुछ होगा. जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर और नेथन कुल्टरनाइल, ये रहेंगे 4 गेंदबाज. नेथन कुल्टरनाइल से एक्सपेक्टेड ये था कि शायद इनको 2 या 3 मैचेस ही खिलाएंगे, जेम्स पैटिंसन को वापस ले आएंगे, क्योंकि बोला ये गया था महिला जयवर्धने के द्वारा कि हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, पर वर्कलोड मैनेज करते हुए लग नहीं रहा, क्योंकि आप हर मैच में नेथन कुल्टरनाइल को खिला रहे हो. जेम्स पैटिंसन, हु वाज डिलीवरिंग फॉर यू इन एवरी गेम, इज नाउ सिटिंग आउट. सो लिटिल सरप्राइज्ड, बट दिस इज हाउ इट इज. 4 overseas, Quinton de Kock, Kieron Pollard, Trent Bolt and Nathan Coulter-Nile. So ये रहेगी मुंबई की 11. जहां तक बात करी जाए टॉप पिक्स की, क्विंटन डिकॉक को आप बाहर नहीं रख सकते, बिल्कुल बाहर नहीं रख सकते. एक लेफ्ट हैंडर जिनने राजस्थान के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया था, सूर्य कुमार यादव भी हमारे टॉप पिक्स में होना चाहते थे, पर 3 ही क्योंकि हम खिलाड़ी रख सकते हैं तो हमने सूर्य कुमार यादव को नहीं रखा. पर यादव ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था राजस्थान के अगेंस्ट. उसके अलावा सौरभ तिवारी,
बहुत टाइम से बेंच पे बैठे हैं, लास्ट मैच में मौका मिला, बल्लेबाजी आई नहीं, इस मैच में अगर बल्लेबाजी आती है तो एक रिस्क फैक्टर है, पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह, जैसे हमने बात करी जोफ्रा आर्चर की, राजस्थान के लिए हर मैच में विकेट निकाल के देते हैं, वैसे ही मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह हर मैच में आपको विकेट निकाल के देंगे। और आखिरी मैच की परफॉर्मेंस जो चेन्नई के अगेंस्ट थी, वो तो ये भूले ही नहीं होंगे, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस इन्हें करी, और आप वापस इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अच्छा करेंगे। ऐसा कुछ साइन आ रहा है कि कोई डेब्यू करने वाला है मुंबई के लिए, तो दैट्स आल्सो अ वेरी वेरी गुड साइन। इंटरेस्टिंग होगा देखना, दोनों ही टीम कैंप्स में बात चल रही है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए। राजस्थान ये सोच रहा होगा हम क्या डिफरेंट कर सकते हैं, ये सीजन हमारे लिए ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, कैन वी डू समथिंग स्पेशल, कैन वी डू समथिंग फॉर आवर फैंस। That's the only question which has remained unanswered for them. Steven Smith still out there in a huddle. Everybody seems to be listening to him, but I don't know how many of them will actually inject them into themselves. If you look at the win percentage, 58% in favor of Mumbai. And then you again see Kyron Pollard out there. That means we were absolutely right. They are not risking somebody like Rohit Sharma for this game. एंड कायरन पोलार्ड विल बी कंटिन्यूइंग। आप लोगों को कायरन पोलार्ड के बारे में एक बात बता देता हूं, कायरन पोलार्ड एक भी मैच फ्रेंचाइज टी20 लीग में इस साल नहीं हारे हैं। इनने पहले करी थी नाइट राइडर्स की कप्तानी, कैरेबियन प्रीमियर लीग में सारे मैच जीते थे, और यहां पे एक मैच खेला है, एक मैच के अंदर कप्तानी करी है, और कैप्टन के रूप में जीत दिलाई है मुंबई को। दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग। नाउ लेट्स लुक एट the best tweets before the game. The first one is coming from Rohit. Think Mumbai should try Prince out today. They are ahead in the points table, have a good net run rate too, might be worth having an X factor going into the playoffs. Try him for a game. If he works out, then hide him until the playoffs. Well, to be very honest, Rohit, it's a very, very good thing which is said by you, trying somebody like Prince Balawat, who is a little X factor in the side. But Kyron Pollard mentioned in the post-match press conference that they would not be risking a player in their side. They would want to stick with the same playing 11 unless and until there seems to be an injury. So I don't think any changes are happening today, except for, of course, Rohit Sharma not playing today. Anyway, let's move on to the next tweet, and that is, of course, by Somesh Agarwal. The hopes for Rajasthan making to playoffs hanging by a thread. Another letdown by their big shot foreign players in their game against Mumbai will ensure that the load of underneath the thread crosses the breaking point. I totally agree to it, Somesh, because मेक और ब्रेक चांस है। यहां पे अगर हारते हैं तो 14 पॉइंट भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये गेम जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर अभी भी राजस्थान के होप्स हैं दूसरी टीम्स पे कि दूसरी टीम्स किस तरीके से परफॉर्म करती है। कोलकाता अगर एक भी मैच और जीत जाती है तो आपके चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे पॉइंट्स टेबल प्लेऑफ्स में जाने के। क्या रहता है क्या नहीं रहता है वो आज इस मैच के बाद में पता चलेगा। और इसी के साथ एक बड़ी खबर आती भी, मुंबई ने जीत लिया है टॉस, और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का डिसीजन लिया है। I think it's a very, very good sign, even for Rajasthan, for that matter of fact. It's a good toss for them to lose because they end up chasing well. It will be interesting to see whether they are able to adapt the conditions of Abu Dhabi and produce a good performance. But the news from the center is Kyron Pollard has won the toss and he has elected to bat first. With this, now it's time to look at the fantasy guide of match number 45. Josh Butler and Quinton de Kock are our wicket keepers. Fantasy अगर आप खेल रहे हैं, ये दोनों आपकी साइड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉस बटलर को रखें, क्विंटन de Kock को रखें। जहाँ तक बैट्समैन की बात करी जाए, रॉबिन उथप्पा, स्टीवन स्मिथ, हार्दिक पांड्या और कायरन पोलार्ड। हार्दिक पांड्या अब एक बैट्समैन बन चुके हैं, पहले हमारे ऑलराउंडर थे, पर इस साल के टूर्नामेंट में उनने बॉलिंग नहीं करी है, इसलिए हमने उनको बैट्समैन चुना है।
रॉबिन उथप्पा, स्टीवन स्मिथ दोनों कंसिस्टेंट परफॉर्मर, 25 से 30 रन आपको निकाल के दे सकते हैं। हार्दिक पांड्या एक एक्स फैक्टर, इसलिए हमने उनको आज वाइस कैप्टन भी बनाया है। सूर्य कुमार यादव आखिरी गेम जो खेला था राजस्थान के अगेंस्ट, उसमें काफी अच्छा प्रदर्शन दिया था, 70 करीब रन मारे थे, फॉर्म में वापस आए थे, तो इनको साइड में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा राहुल तेवातिया और बेन स्टोक्स रहेंगे हमारे ऑलराउंडर। राहुल तेवातिया रहेंगे हमारे कैप्टन, अनदर एक्स फैक्टर, अनदर ऑलराउंडर, जिनसे आप एक्सपेक्टेशन राजस्थान ने काफी लगाई है। 2 मैचेस अपने दम पे जीत कर राजस्थान को दिए हैं, काफी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के गेम के अंदर भी। और जहां तक बॉलर्स की बात करी जाए, 3 बॉलर्स, जोफ्रा आर्चर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। मुझे लगता है अगर आप 3 ही गेंदबाज लेना चाहते हैं अपनी साइड में, इन तीनों को आपको जरूर रखना है। जोफ्रा आर्चर विकेट निकाल के देंगे, ट्रेंट बोल्ट किफायती हैं और विकेट भी निकाल के देंगे, और जसप्रीत बुमराह शायद कहने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि क्या उनसे एक्सपेक्ट करा जा सकता है। जहां तक प्लेइंग 11 की बात करी जाए, तो ऑलमोस्ट सिमिलर जो हमने आपको दिखाई थी, दैट स्पोर्ट्स टाइगर फॉर यू। मुंबई इंडियंस, क्विंटन डिकॉक विकेट कीपर बैट्समैन, ईशान किशन इज मोस्ट लाइकली टू ओपन विद हिम, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या। पर एक चेंज जो मैं 5 मिनट पहले बोल रहा था, finally that has happened. Nathan Coulter-Nile is not playing today. James Pattinson is back. That's exactly what we were expecting to happen. James Pattinson आ गए हैं, राहुल चौहान, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। ये रहेगी मुंबई की प्लेइंग 11। जहां तक बात करी जाए राजस्थान की, तो रॉबिन उथप्पा, बेन स्टोक्स ओपन करते हुए नजर आएंगे, संजू सैमसन नंबर 3 पे, जॉस बटलर, स्टीवन स्मिथ, रियान पराग, राहुल तेवातिया, जोफ्रा आर्चर, श्रेयस गोपाल। पर एक चीज जो मुझे नहीं समझ में आई इनकी प्लेइंग 11 में, हाउ कैन यू स्टिल स्टिक विद समबडी लाइक कार्तिक त्यागी, हु इज गिविंग अवे 12-14 runs per over in every game. But again, it's their call. Karthik Tyagi seems to be playing today, and Ankit Rajput is also included in the side. So that's how the playing 11 actually looks. आपकी स्क्रीन पे अभी playing 11 आपको दिख रही होगी, कुछ इस तरीके का रहेगा आज। राजस्थान बनाम मुंबई, मुंबई ने जीता है टॉस, और टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का डिसीजन लिया है। कुछ 25 मिनट बचे हैं गेम के अंदर, अगर थोड़ा सा प्रिडिक्ट करा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई पहले बैटिंग करते हुए 160-165 बनाएगी, और चांसेस है अगर 160-165 पे राजस्थान रोक पाती है तो राजस्थान एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के ला सकती है। पर अगर वैसा नहीं होता है तो वी माइट एक्सपेक्ट राजस्थान टू लूज अनदर गेम, and another flop show will be for them. So that's it from the pre-show of the second game, and of course the post-show of the first game that was played between Bangalore and Chennai. It will be interesting to see what happens in the second one, match number 45 of Indian T20 League on your way. I hope you guys enjoyed, and we will be joining Atul Vasan in the mid-inning show. So don't go anywhere. Keep watching Sports Tiger and enjoy the sport.